हेलो स्टूडेंट, दिस इज आलम। वेलकम इन साइंस। कैसे आप लोग हैं? सब कुछ ठीक ठाक? माय डियर स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 7, जो आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है। दैट्स नेम इज अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है और ये बहुत कन्फ्यूजनल चैप्टर होगा। आप लोग जानते हैं इसमें ये चैप्टर में बहुत कन्फ्यूज़न है, क्योंकि आप लोग स्कूल में पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे। तो इसमें हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्या है। एक बात को यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने चाहते हैं। सबसे पहला बात है कि कंट्रोल क्या चीज़ होता है। कंट्रोल मीन्स कि आप अपनी बॉडी को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। आप जो बोलना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, या आप जो भी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सही सही हो रही है कि नहीं हो रही है। कि आप को कुछ बोला जा रहा है, कोई सेंटेंस आपके साथ आपसे पूछा जा रहा है, क्या आप सही से जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पे ये है कि हम लोग जो है, हमारा ब्रेन या हमारा बॉडी बहुत अच्छा से किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन को बहुत अच्छा से रिस्पॉन्स करता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये अच्छा से रिस्पॉन्स करना, इसी को कंट्रोल कहते हैं। और बात करें दूसरी कि कोऑर्डिनेट मीन्स कि हमारा बॉडी एक दूसरे की बात को मानता है, एक दूसरे से संपर्क करता है और साथ मिलकर किसी काम को अंजाम देता है। डैट वी कॉल इट कोऑर्डिनेशन। और दोनों मिलकर बनता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स दोनों देखेंगे माय डियर। एनिमल्स के अंदर दो आएगा, एक को हम लोग नर्वस सिस्टम बोलेंगे और दूसरे को हम लोग बोलेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, या इसको शॉर्टली मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, हार्मोनल सिस्टम। मीन्स हमारे बॉडी मीन्स एवरी एनिमल बॉडीज डूइंग फंक्शंस में डूइंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम एंड विद द हेल्प ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। बट प्लांट तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है नहीं। हाँ, अगर बायोलॉजी की बात करें तो प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें नो डाउट। प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है माय डियर स्टूडेंट। और प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसा बातें नहीं कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसा मूवमेंट नहीं कर सकते, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसा रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। वो रिस्पॉन्स करते तो हैं लेकिन सही से बात नहीं कर पाते। तो जहाँ तक मुझे पता है कि प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है इन कंपैरिजन टू द एनिमल्स। तो इसलिए प्लांट के अंदर केवल हार्मोनल सिस्टम ही काम करते हैं। मीन्स चाहे वो ग्रोथ हो, फूल का खिलना हो, फल का खिलना हो, सुबह शाम होने की बिना पे उसमें लीफ में चेंजेस होना, या कुछ फ्लावर जो सूरज के ढलने के बाद मीन्स आफ्टर सनसेट जो है वो चेंज हो जाते हैं, या अपने वो ब्लूमिंग सिस्टम को क्या होता है कंट्रोल कर लेते हैं, वो मुरझा जाते हैं। व्हेन द अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग सन विल कम अगेन इट ब्लूम इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो ये कैसे कर पाते हैं? तो ये करते हैं हार्मोनल सिस्टम के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट, बहुत आराम से, बहुत प्यार से हम लोग पढ़ते हैं इसको, देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, चलते हैं टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चूंकि पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते कि हमारा इंट्रोडक्शन क्या है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस हम लोग जस्ट पढ़ के आए, इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस फंक्शंस जस्ट लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, यहाँ पे सब आएगा, है ना। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग ऑलरेडी मेंटेनेंस प्रोसेस पढ़ चुके हैं। देयर वी हैड स्टार्टेड नोशंस वी विल हैव दैट इफ द समथिंग इज मूविंग इट इज लाइफ। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी चीज़ मूवमेंट हो रही है उसमें, तो क्या उसमें जिंदगी है, जीवन है। सम दिस मूवमेंट आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। अगर उसमें मूवमेंट है तो वो ग्रोथ हो सकता है ना, वो ग्रोथ हो सकता है। जस्ट लाइक इन प्लांट में, क्योंकि प्लांट तो मूवमेंट करेंगे नहीं, हवा चलेगा तो मूवमेंट होंगे, हवा नहीं चलेगा तो मूवमेंट नहीं होंगे। पतझड़ के मौसम में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन बाकी मौसम में पत्ते निकल रहे हैं, तो उसमें मूवमेंट हो रहा है ना।
मूवमेंट हो रहा है। तो इसी मूवमेंट के बेस पे हम समझ सकते हैं कि वहाँ प्लांट लिविंग है। लेकिन हवा चलने के बेस पे अगर प्लांट में मूवमेंट हो रहा है तो हम नहीं कह सकते उसमें क्यों। जैसे उस तरह से बात करें तो कपड़े भी तो अगर आंगन में डले हुए हैं किसी तार के ऊपर तो हवा चलने पे तो वो भी चलते हैं, तो क्या उसे मूवमेंट बोल सकते हैं हम लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते हम लोग। तो यहाँ पे प्लांट अ सीड एग्जाम्पल, ए सीड जर्मिनेट्स एंड ग्रोस। एक सीड से रूट निकलते हैं और वो बढ़ जाते हैं। एंड वी कैन सी दैट दिस सीडलिंग मूव ओवर कोर्स ऑफ फ्यू डेज, इट पुशेस सॉइल्स असाइड एंड कम आउट। फिर वो धरती को, मिट्टी को छेद करके, है ना, बाहर निकल आते हैं, कुछ रूट्स जो अंदर चले जाते हैं। बट इफ इट्स ग्रोथ वेज टू बी स्टॉप्ड, दिस मूवमेंट वुड नॉट हैपन। अगर ग्रोथ स्टॉप हो जाए तो फिर ये मूवमेंट नहीं होगा, बढ़ेंगे नहीं प्लांट, मर जाएंगे वो। तो ये मूवमेंट कैसे हो रहा है? नेक्स्ट एग्जांपल, सम मूवमेंट इन एज इन मेनी एनिमल्स एंड सम प्लांट आर नॉट कनेक्टेड टू विद ग्रोथ। देखिए ये भी बात है कि एनिमल्स, ठीक है, बात कर लेते हैं एनिमल्स का। तो एनिमल्स मूवमेंट करता है, लेकिन ये मूवमेंट हमेशा हर वक्त नहीं होता है। हर वक्त कोई भी इंसान नहीं बढ़ते रहता, एक फिक्स टाइम तक उसमें मूवमेंट होते हैं, उसमें ग्रोथ होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ग्रोथ रिलेटेड नहीं है। जस्ट लाइक ए कैट रनिंग, चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन स्विंग्स, बफेलो चूइंग कर्ड्स, दीज आर नॉट मूवमेंट कॉज्ड बाय ग्रोथ। यहाँ पे जो काम हो रहे हैं उसमें ग्रोथ से रिलेटेड कोई बात नहीं है, उसमें कोई ग्रोथ हो ही नहीं रहा भाई साहब, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो क्या बोलेंगे इसमें हम? तो यहाँ पे बात दो तरह का हो रहा है, एक में ग्रोथ तो दिख रहा है ना, और एक में ग्रोथ नहीं दिख रहा। प्लांट्स में बात करें तो ग्रोथ हो रहा है, एनिमल्स में ग्रोथ, बात समझ माने, बात समझ। तो यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग बात कंट्रोल, डीपली समझना, बढ़िया से, बहुत अच्छा सा समझना। नेक्स्ट पॉइंट, why do we associate such visible movement with life? A possible answer is that the rhythm of movement as response, ये बात को याद रखना आप लोग, response word आ रहा है, response देते, जवाब देते हम उसको। क्वेश्चन करता तो आंसर देते आप, मारते हैं तो मारते हैं आप, यस सर बोलता है, कोई सवाल होता है कहाँ गए थे तो आप उसका जवाब देते आप, क्वेश्चन करता तो आंसर देते आप, स्टैंड अप तो आप खड़े हो जाते, सिट डाउन तो बैठ जाते आप, मे आई कम इन सर तो यस कम इन, आप अंदर आ जाते हो, मे आई गो टू तो आप बोलते हो यस सर यू गो। समझ मानी बात, समझ रहे बात को। रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म को उस एनवायरनमेंट से मिलता है तो उसके बदले में वो क्या करता है भाई साहब? रिस्पॉन्स देता है। द कैट मे बी रनिंग बिकॉज इट हैज सीन अ माउस। नॉट ओनली दैट, वी ऑल्सो थिंक मूवमेंट एज एन अटेम्प्ट by living organism to use change in the environment to their advantage। जरूरी नहीं है जितने भी मूवमेंट हो रहे एनवायरनमेंट में, वो सब का सब एनवायरनमेंट में जितने भी मूवमेंट हो रहे सब का सब वो एडवांटेज के बेस पे नहीं हो सकता, एडवांटेज के बेस पे नहीं हो सकता। जैसे प्लांट की बात कर ले, प्लांट ग्रो आउट इन द सनशाइन, चिल्ड्रेन ट्राई गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ स्विंगिंग। यहाँ पे बात क्या हो रहा है? बच्चे जो है स्विंग कर रहे हैं तो वहाँ पे एडवांटेज मतलब कि वो स्विंग करेंगे तो बड़े हो जाएंगे, वो स्विंग करेंगे तो उसका कोर्स कंप्लीट नहीं, उसको कुछ ऐसी चीजें मिल रही है जिसको वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, कुछ ऐसी चीजें मिल रही है जिसको बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता, बस मजा आ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई बंदा क्रिकेट खेल रहा हो या क्रिकेट देख रहा हो, खड़े होकर रोड पे इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हो या किसी भी टीम का मैच चल रहा हो, वो फाइनल चल रहा हो, उसमें इंडिया गेम खेल रही है और इंडियन है वो, उसे बोला जाए चलो भाई कोई काम करे, नहीं जाना, मेरे को देना, लास्ट ओवर चल रहा है, आज इंडिया जीत जाएगा, मुझे पता है, लास्ट तक, जब तक लास्ट बॉल नहीं खत्म तब तक वो रुकेगा। एग्जाम मतलब वो उस खेल खत्म होने के बाद उसे पूछा जाए बताइए तो ज़रा सा आप कि आपने जो गेम को देखा क्या वो चीज़ आपको कुछ दिया, क्या मिला आपको देखने से, क्या बेनिफिट मिला आपको, क्या एडवांटेज मिला आपको? तो बोलेगा नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसे जो मिला वो एक प्लेजर, एक खुशी, एक एहसास, एक ऐसा सोच मिला उसे जो किसी से नहीं मिल सकता वो। तो ये ग्रोथ रिलेटेड तो नहीं हो सकता है ना, ये एडवांटेज रिलेटेड नहीं हो सकता है ना। जस्ट लाइक buffalo chew curd to help break up tough food so as to be able to digest it better। बफेलो खा रही है तो क्या हो रहा है? पहले तो खा लिया उसने, खाने तो जैसे आप खा लेते हो ना जिस तरह से, तो बात तो खत्म हो गई। तो फिर यहाँ पे बात कैसे हो रहा है कि भाई दोबारा अच्छे बात क्यों? क्योंकि वो उससे नहीं करेगा तो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो वो इसमें एक हेल्प कर रहा है उसको।
When bright light focus on our eyes or when we touch a hot object, we detect the change and respond to its movement in order to protect ourselves. कि अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट को आप छू लेते हो या कोई भी ऐसा चीज आंख में रोशनी, मतलब या आप अगर धूप से खेल कर आप रूम के अंदर आ रहे हैं आप, या फिर रूम से आप अचानक अंधेरे रूम से आप बाहर की ओर जा रहे हैं, तो क्या होगा, आपके ऑटोमेटिकली आपके आईलिड रिस्पॉन्स करेंगे। इससे क्या साबित हो रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो ग्रोथ रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन हम उसके लिए एडवांटेज भी ले सकते, नहीं भी ले सकते, लेकिन कुछ तो हो रहा है, इसमें कुछ बदलाव हो रहे हैं। कि क्या हो रहा है, ये हो रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कुछ हम लोग एडवांटेज के बेस पे कर रहे हैं, कुछ ग्रोथ रिलेटेड हो रहा है, कुछ ग्रोथ रिलेटेड नहीं हो रहा है, दोनों काम चल रहे हैं, ठीक है ना। If you think a bit more, अगर और थोड़ा सा और अच्छी से डिस्कशन करें, it becomes apparent that all this movement in response to the environment is carefully controlled। ये जितनी भी चीज हो रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा कंट्रोल हो रहा है, मतलब कि बहुत अच्छा से इसको रेस्पॉन्स किया जा रहा है, बहुत अच्छा से बताया जा रहा है, इसको बहुत अच्छा से समझाया जा रहा है इसको, मतलब कि आपके बॉडी बिल्कुल एकदम सही से रिस्पॉन्स कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है। जैसे बात करें आप स्टूडेंट एज ए क्लास 10 स्टूडेंट जैसे भी आप लोग हैं, जो भी पढ़ते हैं, आप समझ में आता हो या नहीं आता हो, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता है आप तो क्लास 10th में आपको लिखने आ गया होगा। प्रैक्टिस बहुत बार क्यों, क्योंकि क्लास LKG से ही लिखना शुरू हो जाता है। लिखते 10 साल 12 साल 13 साल के बाद आप लिखने में बहुत प्रैक्टिस इतना हो जाता है कि आप जस्ट यू लुकिंग एट द बोर्ड एंड राइट ऑन ए कॉपी विदाउट सीइंग दैट वेयर यू हैव टू राइट। ABCDEFG जितने भी सेंटेंस, वर्ड्स, अल्फाबेट सब बिना देखे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, और आपको पता है कि बोर्ड पे देख के, बिना देखे आप कॉपी में, बोर्ड पे देख रहे हो और कॉपी में हाथ से लिख रहे हो, तो आपका ब्रेन दोनों काम कर रहा है, बोर्ड पे देख के एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर हैंड को बता रहा भैया तुम लिखो ऐसे, और एग्जैक्टली आप लिख भी लेते हो। जैसे चीटिंग करने वाले बच्चे होते हैं जो एग्जाम में दूसरे को देख के लिखते हैं, है ना, आप वो देख के भी लेते हैं। कभी कभी कोई इशारा बोलता है कि कितना 1 का 0, 1 का 3, 1 का 4, 2 का 4, 3 का 4, मतलब ये मतलब वो बोल नहीं रहे, बस रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ऐसे 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 करके बता रहे हैं, वो समझ जाते हैं। जिसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका सारा काम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एग्जैक्टली सही चल रहा है। लेकिन वही बात करें छोटे बच्चे का, जब बहुत छोटा सा बच्चा है, उसको चलना नहीं आता, बात करने नहीं आते, वो कुछ भी नहीं, वो क्या कर रहा है, सीख रहा, लर्न कर रहा है, हाउ टू रिस्पॉन्ड, हाउ टू कंट्रोल टू आवर बॉडी। उसे ABCD लिखने दे तो नहीं लिख पाएंगे वो, ए लिखेंगे बड़ा बड़ा ए, जैसे मान लीजिए बच्चा, छोटा बच्चा ए, बी लिखेंगे तो वो बेतरीके लिखे, क्योंकि जस्ट उसके बॉडी अभी कंट्रोलिंग मूवमेंट में नहीं काम कर रहा है, वो सही से वो काम नहीं चल रहा उस पर बॉडी में, है ना, फंक्शंस नहीं हो रहे। बात समझ में आ रही होगी आपको। आगे चलते हैं कि काइंड ऑफ चेंज इन द एनवायरनमेंट इवोक एन एप्रोप्रिएट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स। क्या बोला गया, एक मूवमेंट होगा, एक रिस्पॉन्स होगा इस इन्वायरमेंट के द्वारा जो आपके when we want to talk to our friend in class we whisper rather than shouting loudly। मतलब पता आपको है कि अगर जोर से बोलेंगे तो टीचर डांटेंगे आपको पता है कि आपको किस तरह से रेस्पॉन्स करना है, आपको किस तरह से बैलेंस करना, हर चीज को किस तरह से समझाना आपको है, आपको पता है। लेकिन यही चीज छोटे बच्चे होंगे या जो बहुत बूढ़े होंगे, देखोगे बूढ़े को जिसको सुनाई नहीं देती ठीक से, आपको चिल्ला के बोलना दादाजी मम्मी बुला रहे, बहुत दादाजी, मतलब एक बहुत साउंडली, तो वो धीरे सुन, अच्छा मम्मी पापा दादा बुला रहे, तो वहां पे क्या हो रहा है, उसका रिस्पॉन्सिव सिस्टम खराब हो रहा है, मतलब कि वो बूढ़े हो रहे हैं, एजिंग हो रहा है, बूढ़े हो रहे हैं सेल्स, तो रिस्पॉन्स थोड़ा सा धीरे से हो गया आराम से। लेकिन वही छोटे बच्चे होंगे तो उसको भी नहीं आता, वो भी सीख रहे एनवायरमेंट से, वो भी सही रिस्पॉन्स। लेकिन अगर हम लोग ट्रेंड है, हम लोग अगर जान रहे हैं तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा से करेंगे, है ना। क्लियरली द मूवमेंट टू बी मे डिपेंड ऑन द इवेंट दैट ट्रिगर इट, जैसा उसको ट्रिगर, जैसा उसको बताए। अब यहाँ पे एक बात को समझ दो, यहाँ पे देख लो, ये मान लीजिए आपका बॉडी है, बॉडी में आपका नर्वस सिस्टम, यहाँ पे एनवायरमेंट है। माय डियर स्टूडेंट, ये एनवायरमेंट क्या है, ये एनवायरमेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, स्टिमुलस, ये दूसरा वर्ड यूज हो रहा है एक्स्ट्रा। तो एनवायरमेंट से जो भी चीज साउंड, टेस्ट, स्मेल, टच और साइट जो आप देख रहे हो,
ये सब क्या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का स्टिमुलस है, और उसके बदले में व्हाट विल यू डू रिस्पॉन्स। मतलब कि आपका बॉडी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, इंटरनल इन्वायरमेंट से किसी चीज को लेता है, उसके बदले में वो रिस्पॉन्स करता है। जैसे आपको बाहर से सूरज की रोशनी आपकी आंख पे पड़ी तो आपका आंख बंद हो गया, आपको कोई सवाल दिया गया, आप उसका जवाब देते हो या बोलते हो जवाब नहीं है, बट रिस्पॉन्स तो करते हो ना कि हाँ है या नहीं है। बात समझ में आ रही। और अगर हम लोग इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करें तो भूख लग रहा है, आपको पता है भूख लग रहा था, आप बोलते हैं मम्मी खाना दो, या अपने दोस्त या किसी से बोलते हैं कि भूख लग रहा है आज खाना खाना है मुझे। तो ये इंटरनल इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें क्या है, स्टिमुलस, उसके बदले में क्या हो रहा है भाई, रिस्पॉन्स हो रहा है। ठीक है, therefore such control movement must be connected to the recognition of various event in the environment followed by one only the correct movement in response। मतलब कि कंट्रोल का मतलब क्या हो रहा है कि आपको रिस्पॉन्स करेक्ट देना है। भूख लग रहा है तो पानी नहीं पिएंगे आप, नींद आ रही तो हंसेंगे नहीं आप, हंसना होगा तो रोएंगे नहीं आप, क्योंकि वहां पे एकदम करेक्ट मूवमेंट होना है। आपको स्टिमुलस का आंसर पता होना चाहिए कि आपको रिस्पॉन्स कैसे करना है, और अगर नहीं कर पाते इसका मतलब कि आपका कंट्रोल सिस्टम खराब है, मतलब कि आपका ब्रेन खराब है। वो आदमी पागल हो सकता है, वो आदमी का कान खराब हो सकता है, उसका आदमी का आंख खराब हो सकता है, उसका नोज खराब हो सकता है। जैसे सर्दियों के मौसम में होते हैं कि अगर आपको सर्दी लगे हुए, नाक से म्यूकस निकल रहा है, जिसका मतलब आपको सूंघाई नहीं, आप सूंघ नहीं सकते किसी चीज को, आपको टेस्ट पता नहीं चल पाएगा, है ना। इसका मतलब समथिंग कनेक्टेड टू ईच अदर। In other words, living organism must use system to provide control and coordination। इसलिए living organism क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक सिस्टम को रिक्वायरमेंट चाहिए, उसे एक सिस्टम उसे चाहिए जो इस पूरे रिस्पॉन्स को, स्टिमुलस को आपस में अच्छा से जोड़ सके, क्योंकि अगर नहीं जोड़ेंगे तो सही से रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा। तो छोटे बच्चों के अंदर क्या होता है, इसको बार बार बोल के ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल रिपीट करते करते क्या होता है, उसको कंट्रोल किया जा रहा है कि व्हेन दिस बॉय और चिल्ड्रन विल सी द एप्पल देन ऑटोमेटिकली इट विल रिस्पॉन्ड दिस इज एप्पल। बात समझ में आ रही, मजे आ रहे हैं ना, कि उसे समझ में आना चाहिए कि हाँ वो जो चीज को देख रहा है, मान लीजिए जस्ट लाइक व्हाट इज दिस बेटा, दिस इज पेन 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 पेन, तो ऑटोमेटिकली जब ये देखेगा तो वो पेन बोलेगा। इसीलिए छोटे बच्चे क्या होते हैं, जो छोटे होते हैं ना बहुत से, वो बहुत क्वेश्चन करते हैं, बिकॉज ब्रेन खाली होता है उसका पूरा, और वो हर चीज को जानने की कोशिश करते हैं ताकि वो कम्युनिकेट कर सके, रिस्पॉन्स दे सके। इट्स ह्यूमन बिहेवियर, ये एनिमल का बिहेवियर यहाँ पे साफ लिख रहा है ना कि उसे चाहिए कुछ। In keeping with the general principle of the body organization in multicellular organism, specialized tissues, यहाँ पे देखो आ गया ना, ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू क्या है भाई, ये है आपका ब्रेन, और क्या हो सकता है, दिस इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है। ये बात समझ में आ रही, बात मजा आ रहा होगा आपको, एक बार समझ, क्योंकि थोड़ा सा देखो अच्छा चीज करना है तो टाइम तो लगेगा भाई, है ना। जल्दी करेंगे तो मैं तो आपको 1 घंटा में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा सकता हूँ, बिकॉज आई नो डैट यू कम हियर टू सी माई वीडियोज, यू डोंट नो सम कंफ्यूजन, दैट्स यू कम टू मी टू वॉच माई वीडियो, व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड द वीडियोज। सो आई रिक्वेस्ट यू दैट यू कीप क्वाइट एंड लिसन केयरफुली, silently, and imagine what's going on inside the videos. Now let's the next topic is, तो यहाँ से शुरू हो रहा है हम लोगों का एनिमल नर्वस सिस्टम। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बता दिया आपको कि हम लोगों को 2 चीज़ पढ़ना है, एनिमल नर्वस सिस्टम एंड प्लांट नर्वस सिस्टम। तो प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं है ना, प्लांट में नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में होते हैं हार्मोनल सिस्टम, आइडिया, नर्वस सिस्टम नहीं होते। In animals, such control and coordination are provided by nervous system and muscular tissues। क्योंकि ये दोनों नर्वस सिस्टम है, मीन्स क्या, नर्वस सिस्टम क्या बोल सकते हैं आप, नर्वस, जस्ट मैंने बोला इट इज कॉल्ड ब्रेन, एंड सेकेंड नंबर इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड, एंड थर्ड नंबर इज द नर्व, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। ये तीनों क्या है माय डियर, ये तीनों क्या है, ये तीनों है नर्वस सिस्टम।
और इसको कम्युनिकेट करने वाला कौन होगा? मस्कुलर, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे मसल्स है, जो क्योंकि मसल्स से ही आप कम्युनिकेट कर रहे हैं ना। आपके बॉडी का, अगर आप ह्यूमन बीइंग है तो आपके मसल्स ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अब मसल्स जो है वो इनवॉलेंट्री हो, जैसा आप लोग क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इनवॉलेंट्री मसल्स, एक ऐसा मसल जो खुद ब खुद काम करता है। सेकेंड नंबर इज द वॉलेंट्री मसल, जिसको हम लोग स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, जिसमें बोन जुड़े हुए हैं। वॉलेंट्री मसल्स ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं, समझ में? और बोला गया कि ऑलरेडी हम इस मसल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9 में, इस मसल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। तो आपको ये न्यूरॉन देखकर तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्लास 9 में हम लोग फिर से आ गए, इसलिए आप लोगों को क्लास 9 का वीडियो देखना चाहिए। क्लास 9 में ऑलरेडी बना हुआ वीडियो वहाँ पे आप देखोगे, है ना? या फिर आप मेरा वीडियो नहीं समझ में आता, किसी और का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा माय डियर, है ना? नर्वस सिस्टम क्या चीज़ है, ध्यान से बोला कि एन ऑब्जेक्ट इज इन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं, ऊपर लिखा हो हॉट ऑब्जेक्ट को अगर आप छूते हो, व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन, वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रिस्पॉन्ड इट। यहाँ पे बोला कि डिटेक्ट इट, यहाँ पे 2 वर्ड लिखा, इसको समझिए बढ़िया से। पहले तो आपको समझना होगा कि पहले डिटेक्शन करना है, उसके बाद फिर उसका रिस्पॉन्स करना है। बस समझ में आनी बात, है ना? यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब कि आपके इस 5 सेंस ऑर्गन, आप लोग पढ़े हुए हैं ना 5 सेंस ऑर्गन क्लास 8, 7 या 8 में। 5 सेंस ऑर्गन क्या भाई? फर्स्ट नंबर इज द आई, सेकेंड नंबर क्या है भाई? नोज, थर्ड नंबर क्या है भाई? ईयर, 4 नंबर क्या है भाई? आपका जो है टंग, और 5 नंबर क्या है भाई? स्किन। ये इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके क्लास 7 में। तो आई क्या करता है भाई? साइड को, क्योंकि आई के अंदर कुछ तो है जो बाकी अंधों के अंदर में नहीं है, जो बाई जनरेशन दिखता नहीं जिन्हें। नोज के अंदर कुछ तो है जो क्या कर रहा है, यहाँ पे साफ लिखा वी नीड टू डिटेक्ट इट। तो डिटेक्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए ना यहाँ पे। ईयर के अंदर क्या है? ईयर के अंदर छेद तो है नहीं, छेद दिख रहा है, लेकिन आगे चल के ईयर ड्रम आता, कान का बोलते हैं उसको, चादर बोलते हैं, या फिर ईयर ड्रम बेसिकली भी, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, ईयर ड्रम। उसके आगे कुछ नहीं है, तो वहां पे कुछ तो होगा ना। अब मेरी बात आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, तो आवाज कान के अंदर जाने के बाद लड़के वापस आ जाते हैं, तो वो बस बात पॉइंट समझिएगा, कुछ तो है वहां पे जो डिटेक्ट कर रहा है उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। आप चख रहे हो, खाना खा रहे हो, बोलते हो खाना बहुत अच्छा है या बहुत खराब है, जो भी बहुत हॉट है, तो वो हॉट चीज आपके हाथ के अंदर तो जाने रहे, आपके टंग के अंदर घुस तो नहीं रहे, वो तो टच करके चले जाते हैं। वहां पे टेस्ट बर्ड होते हैं ना, तो टेस्ट बर्ड में ऐसा क्या चीज है जो उसको डिटेक्ट कर रहा है और बता रहा है कि हाँ ये अच्छा है, ये खराब है, ये मीठा है, ये तीखा है, कुछ तो है, बस कुछ तो है ऐसा जो बता रहा है इस बात को कि हाँ कैसा है वो। ठीक है, समझ में आ रही बात? समझिएगा बढ़िया से। हाउ डू वी डिटेक्ट we are touching and how to detect all information from our environment is detected by the specialized tips of nerve cells. Specialized tips of nerve cells. ये थोड़ा सा पॉइंट समझने की बात है, चलिए इसको आप नोट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा तो मजा आते चलेगा। स्पेशलाइज्ड टिप्स, देखो पहले तो हम इस न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्लास 9 में ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना। यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसका नाम डेंड्राइट है, ठीक है। डेंड्राइट ये क्या करता है, ये मैसेज को सेल बॉडी तक, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। डेंड्राइट क्या करता है, मैसेज को किसको देता है भाई, सेल बॉडी। दिस इज अ सेल बॉडी, इसको सेल बॉडी बोलते हैं, कहीं पे किसी जगह इसका नाम साइटोन भी है ना, सेल बॉडी। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी होते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर जो है सेल बॉडी के अंदर माय डियर स्टूडेंट इसमें न्यूरोफिब्रिल्स भी होते हैं, मैं लिख देता हूँ, न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आपका निसिल ग्रेन्यूल्स, NISSL निसिल ग्रेन्यूल्स होते हैं।
ये एक्सोन दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना, और ये है नर्व एंडिंग एंड पार्ट। इसके ऊपर जो सेल दिख रहा है, ये न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है स्वान सेल। और ये जो गैप दिख रहा है इसका नाम है नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर इसका नाम। समझ, स्वान सेल ये दिख रहा है आपको। इसके अंदर जो ब्लू कलर का जो दिख रहा है ना, ये है माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ, MYELIN, माइलिन SHEATH शीथ, माइलिन शीथ। या इसको हम यहाँ पे नहीं लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं माइलिन शीथ, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को, बात समझ में आ रही है बात। यहाँ पे माइलिन शीथ, यहाँ पे हम इसे बोल सकते हैं। इसको यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं माइलिन शीथ को। ये ब्लू कलर का जो डायग्राम है, ये माइलिन शीथ। ये सब एक न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंस होते हैं माय डियर स्टूडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेंड्राइट, ये सेक्शन जो आपके ब्रांचेस जैसे दिख रहे हैं, ये डेंड्राइट सबसे। ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, राइटिंग तो आप देख ही रहे हैं, आप समझ रहे हैं बात को। डेंड्राइट सेक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे मैसेज को रिसीव किया जाता फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। और ये एंड है जहाँ से मैसेज को ट्रांसफर किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन। बात समझ में आ गई बात। तो बोला गया यही है वो डिटेक्टिंग साइट। और ये न्यूरॉन जो है स्पेशल टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स, सम नर्व सेल्स बोल रहा है भाई, ऑल नर्व सेल्स नहीं बोल रहा, सम नर्व सेल्स। तो सम नर्व सेल्स की बात अगर हम लोग करेंगे आइडिया, यहाँ पे सम नर्व सेल्स की बात अगर करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे बात हो रहा है कि ये जो न्यूरॉन का डायग्राम आप देख रहे हो, ये न्यूरॉन का डायग्राम जो है ये स्पेशल न्यूरॉन होगा। और ये स्पेशल न्यूरॉन स्पेशल ऑर्गन में अटैच होगा, स्पेशल ऑर्गन के लिए स्पेशल होगा, जिसको हम बात समझिएगा, पॉइंट समझिएगा। यहाँ पे स्पेशल ऑर्गन के साथ स्पेशल न्यूरॉन अटैच होगा, जस्ट लाइक दिस वन अटैच होगा बाहर से। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अटैच है ना बाहर से, तो ये अंदर से भी अटैच होगा। ये मसल्स के ऊपर अटैचमेंट है, इस तरह से ये सटा हुआ रहेगा इसमें। और ये मैसेज को क्या करेगा, ये अंदर की ओर क्या करेगा, ट्रांसफर, मैसेज को अंदर की ओर क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा। ध्यान से देख सकते हैं आप इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा हम डीप कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किधर करेगा भाई साहब। भाई साहब ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी यहाँ पे इजिली, है ना। इसको कलर चेंज करते तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या करेगा, अंदर की ओर क्या करेगा, मैसेज को ट्रांसफर कर देगा, है ना। बात समझ में तो आ रही होगी आप लोगों को। यहाँ पे ये जब हम किसी चीज़ को देखते हैं या किसी चीज़ को छूते हैं या कोई भी बात करते हैं हम लोग, तो क्या होता है, वो चीज़ आपके कान तक जाता, आपके आँख तक जाता, आपके नोज़ के अंदर जाता, आपके टंग से टकरा कर वापस चला जाता। किसकी, जैसे मान लीजिए फैन चल रहा है, फैन के नीचे बैठे हुए आप, या अगर आप एसी रूम में जाते हैं गर्म की तरफ से, गर्म से एसी रूम से बाहर आते हैं आप, तो आपको समझ, आपकी स्किन में क्या, तो इसका मतलब स्किन के अंदर में कहीं पे एक न्यूरॉन अटैच है ना, एक न्यूरॉन अटैच। दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन। ये रिसेप्टर बोल रहा भाई साहब, ध्यान से समझिएगा, ये रिसेप्टर सच एज इन द इनर ईयर, नोज, टंग एंड सोन। सोन का मतलब मैंने अभी जस्ट बता रखा आपको, ये 5 सेंस ऑर्गन के अंदर ये रिसेप्टर्स स्पेशल न्यूरॉन अटैच होंगे, स्पेशल न्यूरॉन अटैच होंगे यहाँ पे, जिसमें गस्टेटो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर 2 यहाँ पे लिखा, मैं बाकी का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं आप इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ, मैं 1 मिनट आप थोड़ा सा रुकेंगे तो आपको मैं दिखा दूंगा। यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फोटो रिसेप्टर फॉर लाइट इन द आईज, फोनो रिसेप्टर फॉर साउंड इन द ईयर्स, गस्टेटो रिसेप्टर्स जो आपके बुक में ऑलरेडी है, टंग, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स फॉर स्मेल्स इन द नोज एंड थिग्मो रिसेप्टर्स फॉर स्किन टच, है ना। यहाँ पे 5 रिसेप्टर आपको मिल गया, 5 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर से जरूर ले लीजिएगा, है ना। फोटो रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ऑलरेडी हम लोगों के एनसीईआरटी में दिया हुआ है,
गस्टेटो रिसेप्टर्स ये टंग में प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड में जो टेस्ट बताता, और ईयर में, कान में जो है ये फोनो रिसेप्टर्स होते हैं। और हम लोगों के स्किन में, अब स्किन की बात अगर करते हैं तो मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ दूसरी जगह पे। स्किन के अंदर जो है, स्किन में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैं स्किन के अंदर दो होते हैं, एक को बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर और एक का नाम है टैंगो रिसेप्टर। थर्मो जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और टैंगो जो है टच को रेगुलेट करता है। जबकि मैंने अभी आपको जो दिखाया वो जो है आपके लिए वो क्या है भाई, है ना, वो जो दिखाया आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे आपको, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थिग्मो रिसेप्टर जो स्किन को टच लिख देता है। तो आपको 5 सेंस ऑर्गन में 5 तरह के स्पेशल रिसेप्टर अटैच होते हैं, जो किसके फॉर्म में होंगे माय डियर, वो होंगे आपके किसके फॉर्म में भाई से, किसके फॉर्म में होंगे, वो फॉर्म होंगे आपके रिसेप्टर्स मीन्स सेंसरी रिसेप्टर के, जो कि एक क्या होगा, न्यूरॉन होगा। ये एक स्पेशल न्यूरॉन होगा जो किसी स्पेशल ऑर्गन में अटैच होंगे, स्पेशल ऑर्गन में अटैच होंगे। कौन सा स्पेशल ऑर्गन? 5 स्पेशल सेंस ऑर्गन इज अटैच्ड बाय स्पेशल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन इज नोन एज रिसेप्टर्स। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट, जो स्मेल डिटेक्ट करता है। अब यहाँ पे समझ में आ गई होगी आप लोगों को, तो आप जो भी रिस्पॉन्स करते हैं एनवायरमेंट के बेस पे, ये इसी के थ्रू होता है। ठीक है ना, समझ में आता आ रही हो आपका। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप्स ऑफ ए नर्व सेल्स सेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केमिकल रिएक्शंस होता है एंड दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। चलो इसको यहीं पर रोक देते हैं, थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं, हल्का सा पीछे चलते हैं। ये देख लो आप, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कुछ बोला, तो आपका ये न्यूरॉन जो रिसेप्टर, जिसको फोनो रिसेप्टर बोलते हैं, ईयर ड्रम में अटैच है। साउंड आया चला गया, साउंड आया चला गया, साउंड आया चला गया, साउंड आते के साथ, लड़ते के साथ बाहर की ओर चला गया। ठीक है, अब ये डेंड्राइट क्या होगा, उस साउंड को क्या करेगा, उस साउंड को लगते के साथ इसमें क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शंस होंगे। समझ रहे बात को, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होंगे एंड देन इट मेक्स द इलेक्ट्रिक इम्पल्स, मीन्स एक तरह का एक केमिकल बनाएगा जिसमें कोड रहेंगे, एक स्पेशल कोड रहेगा माय डियर, और उस कोड में वो सारे इंफॉर्मेशन होंगे। समझ रहे बात को, वो सारे क्या होंगे, इंफॉर्मेशन होंगे। क्या इंफॉर्मेशन, वही इंफॉर्मेशन जो बोल रहा हूं मैं आपको, ये सब आपके कान तक जा रहे हैं। और ये सारे इंफॉर्मेशन क्या, बात समझिएगा, ये सारे इंफॉर्मेशन को कोड में एक केमिकल बनाकर इस डेंड्रोन के द्वारा कहां भेज दिया जाएगा, सेल बॉडी में। एंड देन सेल बॉडी सेंड टू द नर्व एंडिंग तक लेके जाएगा थ्रू द एक्सोन। बात समझ में आ रही बात होगी, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्लियर हो गया पॉइंट। चल यहाँ पे तो ये सब पॉइंट को समझिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशंस में केस स्टडी भी देता है। एसर्शन रीजन मैं आपको बताऊंगा। एसर्शन रीजन चूंकि सीबीएसई बोर्ड जो है अप्लाई कर दिया गया, मैं एसर्शन उसके लिए स्पेशल आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगा मैं, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। बोला इलेक्ट्रिक इम्पल्स, दिस इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम डेंड्राइटिक टू द सेल बॉडी एंड देन अलोंग विद द एक्सोन टू इट्स एंड तक भी पहुंचा दिया जाएगा। एट द एंड ऑफ द एक्सोन द इलेक्ट्रिक इम्पल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ द सम केमिकल्स। और वो जो केमिकल जो केमिकल की बात अभी चल रही है, उस केमिकल को नर्व एंडिंग जो अभी जस्ट आप देखें, वो क्या करेंगे, ये रिलीज कर देंगे। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे देख लो आप, इसको रिलीज, यहाँ से रिलीज देखो कैसे सटा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये रिलीज कर देंगे केमिकल को। समझ रहे बात, केमिकल को रिलीज कर देंगे। कहाँ पर रिलीज करेंगे, चलिए ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ये देख लो आप, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये केमिकल को रिलीज कर दिया जाएगा। और इसी जगह पे एक और न्यूरॉन होगा, ऐसा ही न्यूरॉन, एक और न्यूरॉन होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक गैप दिख रहा है आपको, एक बड़ा सा गैप। इस गैप्स को एक बुक में मैं दिखाऊंगा, इसका नाम रखा गया सिनैप्स। इस गैप का नाम क्या रखा गया, सिनैप्स। समझ रहे बात को, सिनैप्स रखा गया।
और ये सिनेप्स में ही ये जो नर्व एंडिंग क्या करेगा, वो सारे केमिकल्स को जो बनाया उसको वहां पे डाल दिया जाएगा, एंड दैट्स केमिकल इज आल्सो नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर, दैट्स नेम इज न्यूरोट्रांसमीटर। और इस केमिकल को दूसरा वाला जो न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट है, जैसा आप पहला का देख सकते हैं आप, ये डेंड्राइट उस केमिकल को क्या करेगा, रिसीव कर देगा। और इस तरीके से क्या होगा, ये एक से दूसरे से तीसरे, मतलब कि मान लीजिए आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं आप, तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से होते हुए कहाँ पहुंच रहा है, आपके ब्रेन तक पहुंच रहा है। इसी फंक्शन के द्वारा पहला न्यूरॉन जो होगा वो क्या होगा, स्पेशल रिसेप्टर्स फॉर द स्पेशल सेंस ऑर्गन। It will receive the impulse, means it receive the stimulus and make the special chemical as a code. That's the nerve impulse, and it's sent to the next neuron by the help of synapse, and the next neuron again send signal to the brain. What will happen? If we change the muscles, or we be something doing same things. मतलब कि या तो आप बर्दाश्त करोगे उसे, या फिर उसे आप छोड़ दोगे। यस बोलोगे या नहीं बोलोगे आप, ठीक है, समझ रहे बात को। रिस्पॉन्स करेंगे या रिस्पॉन्स नहीं भी कर सकते आप। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप बोला गया कि केमिकल रिलीज सम केमिकल्स, दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप और सिनेप्स एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन अ डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में भेज दिया जाएगा। दिस इज अ जनरल स्कीम, ये पाथवे ऑफ हाउ नर्व इंपल्स ट्रैवल टू द बॉडी, और इसी तरह से पूरे बॉडी में ट्रैवल करते हैं सारी इंफॉर्मेशन। ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर, या तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आ रहे हैं या फिर वो इंटरनल इन्वायरमेंट से आ रहे हैं। बात समझ में आ रही बात आपको, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी हो सकते हैं, वो इंटरनल इन्वायरमेंट से भी हो सकते हैं। अब सिमिलर सिनेप्स फाइनली अलाउज डिलीवरी ऑफ सच इंपल्स फ्रॉम न्यूरॉन टू अदर सेल्स सच एंड मसल सेल्स और ग्लैंड सेल्स, और इस तरीके से फिर क्या होगा, ये लेन देन यही है कंट्रोलिंग सिस्टम एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स by the help of nerve cell और न्यूरॉन। कि एक कान सुनता है किसी बात को तो वो मैसेज ब्रेन को भेजता है, और ब्रेन बोलता है कि बोलो वोकल कॉर्ड को, तो वोकल कॉर्ड बोलता है। सपोज द टीचर से टू यू, यू स्टैंड अप, देन यू हियर फ्रॉम द साउंड from the ear, hear from the sound and enter inside the ear, and this message goes to the brain, and brain control your muscles to stand up. And then when you listen to sit down, then your brain control your muscles. तो कान अगर नहीं सुनता my dear, तो फिर आप रिस्पॉन्स नहीं कर सकते थे। बस समझ में आ गई बात आप लोगों को, यहाँ पे क्लियर हो गया पॉइंट, सारा पॉइंट क्लियर हो गया। और हाँ, ये मैं आप लोगों को जरूर बोलूंगा कि वीडियो थोड़ा सा लेंदी तो हो रहा है, वीडियो लेंदी होगा इसमें नो डाउट, लेकिन समझ में जरूर आएगा आपको, क्योंकि मैं बहुत अच्छा से बहुत समझ के पढ़ा रहा हूँ आपको। इट इज नो सरप्राइज, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व्स। अब यहाँ पे नर्वस टिश्यू बात हो रहा है, यहाँ पे बोला कि एक नेटवर्क है, मतलब यहाँ पे समझ रहे कोई नेटवर्क किसका है, न्यूरॉन का नेटवर्क है, and is specialized for conducting information by electric impulse from one part of the body to the another part। मतलब हमारी बॉडी में पूरा का पूरा न्यूरॉन का एक नेटवर्क है, और ये सब मिलकर क्या बनाता है, नर्वस टिश्यू बनाता है। जैसे कि आपका ब्रेन भी नर्वस टिश्यू है, अलग बात है ब्रेन इज ऑर्गन, लेकिन ये बना हुआ है नर्वस टिश्यू से, और नर्वस टिश्यू बना हुआ है नर्व सेल्स, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। आपके बैकबोन में स्पाइनल कॉर्ड है, ये भी उसी से बना हुआ है ना। लुक एट द फिगर 7.1, आइडेंटिफाई द न्यूरॉन। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा सा इसको ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज है। यहाँ से आपको MCQ, ठीक है, यहाँ से आपको MCQ आ सकते हैं, यहाँ पे असर्शन रीजन आ सकते हैं, यहाँ से आपको केस बेस्ड स्टडी आ सकते हैं, आपको यहाँ से एक्टिविटी बेस्ड स्टडी आ सकते हैं आपको। यहाँ पे क्या बोला कि आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ द न्यूरॉन वेयर द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड, आंसर हो गया यहाँ पे डेंड्राइट, थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रैवल एज एन इलेक्ट्रिक इंपल्स, जिसका हम लोग बोलेंगे एक्सोन, सेल बॉडी दोनों, वेयर दिस इंपल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर इन ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। कन्वर्ट कौन किया जाता है, तो वो होता है डेंड्राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये मैं आपको समझा रखा हूँ मैं क्या चीज़ है, और इसका आंसर तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये इसके बाद हम लोग पार्ट 2 मीन्स जो इसके बाद नेक्स्ट
है ना। हम चूँकि ये लेंदी थोड़ा सा वीडियो, टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये जो इंट्रोडक्शन ये थोड़ा सा खतरनाक, बाकी पॉइंट तो से बताते चलना, आगे बढ़ते चलना, इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।